नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसेल के एचईएम एग्ज़ाम से संबंधित कुछ मुख्य सूचनाएं जारी किया गया है, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। देखिए, रोजगार अधिसूचना संदर्भ एनसेल सिंगरौली 2019-20 दिनांक 22/2/2020 ईस्वी को जो विज्ञापन निकला था उससे संबंधित ये सूचना जारी किया गया है। देखिए क्या दिया गया है। उम्मीदवारों को इसके अनुसार तारीख, समय एवं निर्धारित कार्यक्रम में दिए गए पते पर रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। कहाँ वो प्लेस दिया गया है वो देख लीजिए आप लोग। वो प्लेस दिया गया है आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान MDICTI परिसर एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश, यानी कि आपको इस स्थान पर आना है जिनका रिजल्ट हुआ है। देखिए, टैगलाइन के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं, उसमें टोटल 35 विद्यार्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जो रखा गया है 15 जनवरी 2021 से लेके 21 जनवरी 2021 तक रखा गया है, सुबह 9 से लेके 5:30 बजे तक। और देखिए, ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो दिया गया था 566 प्रत्याशी को बुलाया गया है। इनके लिए भी 9 बजे से 5:30 बजे तक के लिए समय दिया गया है। इस समय इनको पोस्ट पर से चुना होगा 15 से 21 के बीच में। उसी प्रकार एक्स मैन को भी इसी तरह रखा गया है। क्या क्या लेके आना है उससे संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। समस्त अभ्यर्थी कृपया निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखें। जैसे जो टैगलाइन के विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी भारतीय राज्य की मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक एवं एसएससी के यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट के साथ आपको आना होगा। और क्या लेना है, जो साथी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या फिटर ट्रेड से एनसीबी ट्रेड या एससीबी ट्रेड होते हैं वो सर्टिफिकेट भी लाना है। और किसी भारतीय राज्य के आरटीओ द्वारा निर्गत लाइसेंस को भी लेके आना है जो टैगलाइन ऑपरेटर से संबंधित पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उन विद्यार्थियों के लिए। अब हम देखते हैं डोजर के लिए। डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या रखा गया नोटिस। किसी भारतीय राज्य से मान्यता प्राप्त सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी बोर्ड के एसएससी के यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाना है। और दूसरा क्या लाना है, आरटीओ के द्वारा निर्गत किया गया हैवी लाइसेंस लाना है, जिनके लिए जो डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शावल ऑपरेटर और पेलोडर और क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया गया है। अब हम लोग देखते हैं ड्रिल ऑपरेटर के विद्यार्थी के लिए क्या सूचना दिया गया है। ड्रिल ऑपरेटर के विद्यार्थी के लिए दिया गया है किसी भारतीय राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त वही अर्थात मैट्रिक सर्टिफिकेट लाना है। इसमें इतने ही तक दिया गया है वांछनीय योग्यता। और इसमें बताया गया है कि मैट्रिक जो विद्यार्थी रखा गया था जो मार्क्स उसमें मिलान किया जाएगा। मैट्रिक में 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके 45% मार्क्स होना चाहिए। फिर दिया गया है उम्र आरक्षण एवं योग्यता संबंधी सूचना के अनुरूप लागू रहेगी। जो उम्र और आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू रहेगी। पहचान पत्र में क्या लाना है, पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र इत्यादि आपको लेकर उपस्थित होना होगा। और 5 नंबर सूचना दिया गया है कि जो साथी अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, EWS श्रेणी से बिलोंग करते हैं, उन उम्मीदवारों को अपना सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र लेके आना होगा। जो साथी भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें डिस्चार्ज बुक लेके आना होगा। जो जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवार होंगे वहाँ का मान्यता आदिवासी प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है वो सभी लेके आना होगा। और दिया गया है रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान या स्वायत्त संस्थान में आंशिक निबंध आधार पर कार्य उम्मीदवारों को अनुमति अर्थात जो साथी किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हों उन्हें NOC अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके उपस्थित होना होगा काउंसलिंग के समय। दिया गया उम्मीदवार को सभी वांछित दस्तावेज स्वप्रमाणित 2 सेट यानी कि जो छात्र वेरिफिकेशन में आएंगे उन्हें 2 सेट फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सभी लेके आएंगे और स्वप्रमाणित तरह सेल्फ स्टेटस किया होना चाहिए। और 6 सेट पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी साथ में लाना होगा। और देखिए, और दिया गया है मूल दस्तावेज जांच के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज के मूल दस्तावेज विसंगति पाए जाने पर क्रमांक उल्लेखित बिना की सूचना दिए गए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर आप जो फार्म भरते समय जो सूचना आपने दिया था
अगर उसका सही मेल नहीं खाता है तो आपको एनसीएल आयोग घोषित कर देगा। फिर दिया गया है मूल दस्तावेज जांच जो होना है 15 से 25 तारीख के बीच में होना है, जो होगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान सिंगरौली सीटीआई परिसर एनसीएल सिंगरौली मध्य प्रदेश में 9 से 5:30 बजे के बीच ये होना है। यदि उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन निर्धारित तिथि दिया गया जो तिथि है, देखिए यदि उम्मीदवार को मूल दस्तावेज जांच सत्यापन निर्धारित कार्यक्रम तिथि अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आवेदन पत्र चयन समिति उम्मीदवार को बिना किसी अग्रिम सूचना को निरस्त कर देती है। अगर आप जिस दिन आपको जांच के लिए बुलाया गया है अगर उस दिन आप नहीं उपस्थित होते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दिया जाएगा। दस्तावेज के जांच सत्यापन हेतु उम्मीदवार को सूची केवल 8/11/2020 को आयोजित लिखित परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यहाँ 8/11/2020 नहीं, जो आपको दिनांक हुआ था 27/11/2020 को हुआ था, लिखित आधार पर किया गया है। यदि उम्मीदवार उनके द्वारा आवेदित नियुक्ति के लिए दावा करते अधिकार नहीं माना जाएगा। ये सारी सूचनाएं दिया गया है। और आपको मूल दस्तावेज के जांच सत्यापन नियुक्ति हेतु अस्थायी मेरिट सूची जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब दस्तावेज जांच हो जाएगा उसके बाद फिर से एक अस्थायी मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज की जांच सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर उनके वाहन के अगर जो भी उम्मीदवार आएंगे उन्हें किसी प्रकार का टीए का प्रावधान नहीं है। दस्तावेज जांच के सत्यापन अपनी उपस्थिति पुष्टि एक प्रमाण पत्र उसके जांच सत्यापन उपरांत प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त करें, जो भविष्य में पत्राचार दावा के लिए उपयोग लाया जा सकता है। ठीक ना, ये सारी चीज़ सूचना पर ध्यान रखेंगे। फिर 9 नंबर क्या दिया गया है, 9 नंबर दिया गया है उपरोक्त उल्लेखित समय सीमा को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर जो आपको जो दिया गया है उसके उसी में आना है, उसको कोई बढ़ाया नहीं जाएगा। इस समय उम्मीदवार को प्राप्त निवेदन चाहे वो किसी भी कारण से विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों के स्क्रूटनी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात जो भी कोविड चल रहा है उसका अनुपालन करना होगा, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना होगा। साथ ही इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ एनसीएल मुख्यालय 15/1/2021 से लेकर 25/1/2021 के बीच आपको एमटी भवन सिंगरौली सीटीआई के परिसर में आना होगा। धन्यवाद साथियों, जो वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।